हाँ, तो हम लोग भैया आज पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लास 11th 12th और आगे आप कैसी भी अपर लेवल की तैयारी करते हैं, जेईई मेंस, नीट या बीएससी करते हैं, तब भी आपका क्वांटम नंबर में आने वाला है। यहाँ आपके लेवल का ही हम पढ़ाएंगे। क्लास 11th 12th में आपका 4 ही प्रकार का क्वांटम नंबर रहता है। हम 4 ही प्रकार का पढ़ाएंगे और आप जब ग्रेजुएशन लेवल में चले जाएंगे, बीएससी लेवल में, तो वहाँ आपको 7 प्रकार की क्वांटम नंबर मिलेगी। तो आपको हम 7 प्रकार का भी नहीं पढ़ा रहे हैं। जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो हम उस प्रकार का मतलब 7 प्रकार का आपको पढ़ाएंगे। केवल 4 प्रकार की क्वांटम नंबर को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्वांटम नंबर हम लोग निकालते किसका है? ठीक, क्वांटम नंबर हम लोग निकालते किसका है? तो क्वांटम नंबर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है, उस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर डिपेंड करती है कि वह किस कोश में है, किस कोश के किस ऑर्बिटल में है, ये डिपेंड करती है क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले आप समझिएगा, जो क्वांटम नंबर होती है आपके सिलेबस का 4 प्रकार की क्वांटम नंबर है। ठीक, कितने प्रकार की भैया? 4 प्रकार की क्वांटम नंबर है। सबसे पहले आपकी क्या है भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा आपका क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं। तीसरा आपका क्या है भैया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। फोर्थ आपका क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, जो आपका परमाणु है, परमाणु के अंदर जो कोश है KLMN, ये आपका जो है व्यक्त करता है पहला वाला जो है मुख्य क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है परमाणु के कोश को व्यक्त करती है KLMN। समझ में आ रही बात? और उसके अंदर जब हम आते हैं, दूसरा वाली क्वांटम नंबर जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, वो क्या है? उसे हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। वो परमाणु में जो कोश है, कोश के अंदर ऑर्बिटल की बात करती है। किसकी बात करती है? ऑर्बिटल की बात करती है, sp-df की बात करती है। ठीक, sp-df की बात करती है। और उसके बाद आपका आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, जो आपका स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। वो उसके चुंबकीय ओरिएंटेशन की बात करती है, इसका चुंबकीय मान क्या होगा। ठीक, और फोर्थ आपका आ जाता है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। ये इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को व्यक्त करती है। मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसको ये क्या करती है? व्यक्त करती है। कौन संख्या? स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। ये थोड़ा समझिएगा, जैसे ये सभी क्वांटम नंबर इस तरह से हैं, जैसे आप मान लें पूरा इंडिया ले लें। इंडिया ले लें तो इंडिया आपका हो गया कोश, जिसे हम KLM कहते हैं। ठीक, तो उसके अंदर आपका आ जाए, अगर हम कहते हैं तो यूपी के अंदर आए तो हम बात करेंगे sp-df। उसके अंदर हम आए तो बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे प्रतापगढ़। ठीक, उसके अंदर हम लोग आए तो बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे आप अपने जो आपका प्रतापगढ़ जिले में जो गांव लगता है, गांव जैसे आपका जो कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो उसकी बात करेंगे। मतलब कहने की ये है कि आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर जानते हैं तो आप बता सकते हैं उसका अस्थायी पता क्या है। मतलब कि वो किस ऑर्बिटल में है और किस कोश के किस ऑर्बिटल में है, इसका मैग्नेटिक ओरिएंटेशन क्या है, और ये स्पिन मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये आप बता सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया ना, अगर किसी व्यक्ति का पता के बारे में पता चल जाए, वो किस देश में रहता है, किस स्टेट मतलब राज्य में रहता है, और किस जिले में रहता है, और किस गांव में रहता है, तो आप उसको खट से पकड़ लेंगे कि हाँ ये आदमी यहाँ है। उसको तुरंत आप
खोज सकते हैं। उसी तरह से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के अगर चारों क्वांटम नंबर जानते हैं तो उसका आप पता निकाल सकते हैं, मतलब किस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? अब स्टार्ट करें। ये आपका रहा थोड़ा सा बेसिक क्वांटम नंबर कैसे हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा बता दें क्वांटम शब्द क्या है। ये क्वांटम शब्द जो है क्वांटम शब्द जो है क्वांटा शब्द से आया हुआ है। कहाँ से? क्वांटा शब्द से आया हुआ है। ठीक, तो अभी हम आपको थियरी नहीं पढ़ाने वाले हैं, सिर्फ हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। अगर क्वांटम नंबर आपको निकालना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो आप पिछली वाली क्लास को पढ़ करके आइए। हम आपको क्वांटम नंबर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा चुके हैं, उस क्लास को देख करके आएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर। ठीक, तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होता है भैया? 4 प्रकार। देखिएगा जरा, सबसे पहला क्या है आपका भैया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक, हिंदी में क्या हो जाएगा? मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक, आप लोग साथ साथ नोट करते चलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा आपका क्या है? एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं, जिसका हिंदी में क्या नाम होता है? द्विग्रंथी। इलेक्ट्रॉनिक आवेश विन्यास द्विग्रंथी क्वांटम संख्या। तीसरा आपका क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। हिंदी नाम मैग्नेटिक से आप समझ पा रहे होंगे कि चुंबकीय होगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक, आपका फोर्थ क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, उसका हिंदी नाम होता है चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक, इतना आप पहले नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग एक एक को निकालना सीखेंगे। देखिए भैया, अभी तक तो हम लोग जाने कि कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग चारों को क्रम वाइज से निकालना सीखेंगे। ठीक, हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्वांटम नंबर निकालते किसका है। क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। किसी भी परमाणु में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। एक नोट पॉइंट और भी आप माइंड में डालेंगे कि कभी भी किसी भी एक ही परमाणु में सभी इलेक्ट्रॉनों या किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। बात को समझिएगा। जैसे एक ही परमाणु हो, ठीक, और उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक, तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उनकी चारों क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकती। किसी न किसी एक क्वांटम नंबर का मान अलग होगा। बात समझ में आई? अभी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, किसी भी अगर एक ही परमाणु, जैसे निकिल की बात करें, निकिल में ही बात करेंगे। ये नहीं कि हम निकिल के किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, दूसरा हम कॉपर ले लें, उसके किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालें, तो अलग अलग परमाणु के इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बराबर हो सकती है, लेकिन एक ही परमाणु के अलग अलग इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती। बात समझ में आई? अब देखिए हम लोग क्वांटम नंबर निकालें। सबसे पहले हम लोग
जो परमाणु होगा, परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को सीखेंगे। जब आप अंतिम का निकाल लेंगे तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकाल लेंगे, चाहे जिसका बोलेगा वो लास्ट से पहले वाले इलेक्ट्रॉन का बोल रहा है या किसी एक ऑर्बिटल का नाम दे रहा है। समझ में आ रही बात ना? अब आप समझेंगे। ऊपर देखिए हम नोट में लिख दे रहे हैं, सभी परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन की एक मिनट लगाए। तो सभी परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सभी परमाणुओं के सभी क्वांटम नंबर ज्ञात करना है। सभी परमाणु मतलब हम जो भी परमाणु आपको निकालने के लिए देंगे। ठीक, तो देखिए इधर जैसे हम एग्जाम्पल्स में ले लें, मान लो आपका एग्जाम्पल्स है, मान लो हम निकिल दे दिए, स्कैंडियम दे दिए, या हमने आपको सोडियम दे दिया, या मान लिया हमने आपको मैग्नीशियम दे दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। और मान लो कापर का मतलब अभी बताएंगे बाद में। मान लो आप एरस का ले लो, जिंक का ले लो। ठीक, इतना पहले हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद जिंक से देंगे। ठीक, अब देखिए आप लोग सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं? निकिल का। ठीक, तो सबसे पहला आपके क्या है भैया? निकिल। चल देखो, तो निकिल का सबसे पहले निकालेंगे। तो जिसका भी अगर आपको निकालना है क्वांटम नंबर, उसका पहले परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। ठीक, तो परमाणु क्रमांक ज्ञात होगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तभी आपको क्वांटम नंबर आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, यह तो आपको डायरेक्टली किसी ऑर्बिटल का दे दे तब तो बात अलग है। अगर ऑर्बिटल को दे देता है तो आप ऑर्बिटल भी से फट से निकाल लेंगे। पहले हम लोग डायरेक्टली सीखते किसी भी तत्व का किसी भी इलेक्ट्रॉन निकालने का, और जब ऑर्बिटल दे देगा तब तो हमारे लिए आसान ही काम हो जाएगा। न परमाणु क्रमांक की जरूरत पड़ेगी, न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जरूरत पड़ेगी। हम देख के ही सभी परमाणु क्वांटम संख्या को बता देंगे। ठीक, आइए देखते हैं निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? 28 ना। ठीक, तो 28 से सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक, देखिएगा जरा, काउंट करिए। 28 है, 2 2 4 2 6 6 12 6 18 2 20 8 28 28 हो गया ना। अब आप जरा समझेंगे, आपको कह क्या रहा है? आपको कह रहा है सभी परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या निकालना है। अब आप के माइंड में ये बात चलनी चाहिए कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें से किस ऑर्बिटल में है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा भैया? 4s में जाएगा। इसमें जाएगा 4s में जाएगा। तो हम टारगेट किसको करेंगे? 4s। तो हमको निकालना क्या है? चारों क्वांटम नंबर। हम बार बार पूरा नाम नहीं लिखेंगे कि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। हम उसका शॉर्ट फॉर्म जो डिनोट करने के लिए लिखे थे वही लेके चलेंगे, यन यल यम यस। ठीक, तो पहला क्या है आपका? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम क्या करते हैं?
n से डिनोट करते हैं। तो n क्या होता है, आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है आप देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो किस में जा रहा है, 4s में ना। तो ये जो संख्या होगी ये क्या होती है संख्या, जैसे आप परमाणु समझिए, ये परमाणु है ठीक, तो आपका K L M और हो गया तो N ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो होल मिला मतलब आपका इसमें का है, किसमें का है, N का है। समझ में आ रही बात है। तो N बराबर कितनी वैल्यू मिल गई, 4, एक क्वांटम संख्या मिल गई। समझ में आई बात की नहीं। जिस इलेक्ट्रॉन की बात करेगा हम देखेंगे वो इलेक्ट्रॉन किसमें गया। तो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिटल कौन थी, होल। क्यों हम लास्ट वाली ले रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर आपको बता दिया है ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन की ही क्वांटम संख्या निकालना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, लास्ट वाले में ही तो जाएगा। तो लास्ट वाले में जब जाएगा तो उसका जो क्वांटम जो ऑर्बिटल का संख्या होगी, ऑर्बिटल की संख्या 3 4 5 जो भी रहेगा, समझ में आ रही बात ना, वही उसकी क्या होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ रही बात ना। किसी कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत हो आप तुरंत बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको एक नहीं समझ में आएगा तो अगला भी नहीं समझ में आएगा। चले आगे, कोई प्रॉब्लम है, इधर देखो, हम इसकी नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे उससे मतलब नहीं भैया, ये आपका डी है, ये ऊर्जा के अकॉर्डिंग रखा गया है, लेकिन आपका ये जो है लास्ट ऑर्बिट कौन है, 4 वाली है। नंबर देखो 3 बड़ा कि 4 बड़ा, 4 बड़ा ना, तो लास्ट ऑर्बिटल कौन है, 4। ठीक, जब आप क्लास स्कूल जाते हो प्रार्थना में खड़ा कराते हैं आपको, तो जो बड़ा होता है सबसे अंतिम में, सबसे छोटा कौन कहाँ होता है, आगे, और सबसे बड़का सबसे पीछे। तो सबसे बड़का कौन है, ये नंबर 4 वाला। ठीक, तो ये क्या है आपका नंबर 4 है। ठीक, तो नंबर 4 वाला कौन है, सबसे लास्ट ऑर्बिटल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में ही होगा। ठीक, इसलिए n बराबर क्या हो गया आपका 4 होगा। किसी कोई डाउट नहीं ना। जब n निकल गया तब अब बात करेंगे हम लोग यल की, ओ सॉरी हाँ यल की। तो अब बात आप समझिएगा यल का क्या मान होता है। जो यल का मान होता है इसके लिए थोड़ा आप समझिएगा, यल का मान निकालने का एकदम शार्ट तरीका है, एकदम शार्ट तरीका, आप देख के ही बताएंगे। अगर आपको यस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है जिस इलेक्ट्रॉन की आप क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, तो अगर यस ऑर्बिटल में है उसकी क्वांटम नंबर क्या होगी, 0। अगर वो पी ऑर्बिटल में है तो क्वांटम नंबर क्या होगी, 1। कौन सी क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम नंबर। ठीक, ये यल के लिए बात हो रही पूरी। ठीक, अगर बी में जा रहा है तो क्या होगा, उसकी क्वांटम नंबर द्विगुणित क्वांटम नंबर क्या होगी, 2। अगर वही आपका यह ऑर्बिटल में जा रहा है द्विगुणित क्वांटम नंबर 3 होगी। बात समझ में आई। तो अब आप बताएंगे यहाँ इसकी क्वांटम नंबर क्या है, द्विगुणित क्वांटम नंबर 0। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, यस में है। हमने यही तो बताया था कि जो आपका मुख्य क्वांटम नंबर होगा वो कोष की संख्या को बताएगा, तो कोष की संख्या को बताया ना। और जो आपका द्विगुणित क्वांटम नंबर हमने बताया था उसके अंदर ऑर्बिटल की बात करेगा, एसपीडीएफ की बात करेगा। तो एसपीडीएफ की बात कर रहा है नहीं, यस को डिनोट कर रहा है ना, मतलब अगर हम यहाँ 0 लिख देंगे तो आप पकड़ लोगे ये इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में होगा। ठीक, और यन लिखे है मतलब ये 4s ऑर्बिटल में होगा। इतना क्लियर हो गया ना। इसी दोनों से ही आपको काफी पता चल जाता है। और अब आगे हम बात करते हैं यम के लिए। ठीक, यम को आप थोड़ा सा कायदे से समझिएगा। यम क्या है, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में है, ठीक, यस ऑर्बिटल में है तो क्या होगा, उसके लिए यम की वैल्यू 0 होगी। ठीक, अगर वही इलेक्ट्रॉन पी में गया, इसमें पी में, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी आपकी, ये बीच में 0 रहेगा, इधर +1 इधर -1।
अब इसमें से हम चूज करेंगे कि इसमें से किस वाले ऑर्बिटल में है, ये px में है कि py में है कि pz में है। इस वाले ऑर्बिटल को हम px बोलते हैं, इसको py बोलते हैं, इसको pz बोलते हैं, पूरे को p बोलते हैं। ठीक, वो तो हम अभी डिफाइन करके देखेंगे। तो कहने का मतलब ये आप पढ़े रहेंगे क्लास 11th में कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसका मान जो होता है प्लस l से माइनस l तक या माइनस l से प्लस l तक होता है। माइनस l से 0 भी होता है और प्लस l तक भी होता है। ये चीज आप पढ़े रहे होंगे। तो वही बात कर रहा है, जब भैया आपका वैल्यू l का मान 0 मिल गया तो ये भी तो 0 ही होगा क्योंकि यस में जा रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 होती, ये अगर इसकी वैल्यू 1 होती तो उसके लिए m का मान क्या होता, -1 भी होता, 0 भी होता और 1+1 भी होता। उसमें से हम लोग चूज करते ऑर्बिटल को भी बनाएंगे तो समझ में बात आएगी। क्लियर हो रहा मामला कि नहीं? किसी कोई दिक्कत हो तो बोल देना। ठीक, तो चाहे आप इसको मान के चलो, चाहे हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसको आप समझ के चलिए। तो आप क्या करेंगे, यम के लिए हमेशा ये चीज बनाएंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। बात समझ में आ रही ना? आप समझिए, यम का मान क्या होगा, 0। ये जान लो कभी भी अगर यल का मान है 0 तो यम का मान भी 0 होगा। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि अगर इसका कोई नंबर आएगा तो उसके लिए यम का मान प्लस माइनस 0 से प्लस माइनस वो नंबर जो दिया रहेगा वो आएगा। ठीक, जब 0 है ये है तो 0 ये भी होगा। ठीक, समझ में आ रही बात ना? अब जरा समझो, यस के लिए क्या होगा आपका, ये चेक करना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर वो ये 0 रहेगा समझाने के लिए लिखिए। ठीक, हम यस की बात कर रहे हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो उसके लिए यस की वैल्यू +1/2 होगी। अगर घड़ी की दिशा के उल्टे दिशा में चल रहा है इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए यस की वैल्यू -1/2 होगी। बात समझ में आ रही ना? अब समझिएगा, कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में चल रहा है या घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आज जो ऑर्बिटल बनाए थे इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे। देखिए जरा, यस ऑर्बिटल में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले आप ये दिखाओगे, दूसरे वाले क्या करोगे, ऐसे दिखाओगे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है इसमें, ये वाला है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन भैया तो यही वाला है आपका। देखिएगा जरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका यही वाला तो है। ठीक, तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है तो आप बताइए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, उल्टा दिखाए हैं तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसके लिए यस की वैल्यू क्या होगी भैया, -1/2। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? तो आप नोट करिए, फिर उसके बाद स्कैंडियम का निकालिए, फिर आगे हम बात करते हैं। हाँ, तो अब देखिए भैया हम लोग नेक्स्ट वाली बात कर रहे हैं स्कैंडियम की। ठीक, 2-4 करेंगे तो ऑटोमेटिक सब आपको समझ में आने लगेगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर भैया 21 होता है। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक, क्यों 1 लिख दिया डायरेक्टली, क्योंकि 21 है तो एक ही आएगा। ठीक, चलो देखो, 2 2 4 2 6 6 12 6 18 2 20 21 था, 21 आपका पूरा हो गया। अब आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब आपका n, तो n बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे
4, ठीक। और n बराबर 4 हो गया तो l बराबर क्या होगा, यस है तो 0, और आपका m बराबर क्या होगा, जब l 0 है तो ये भी 0, और आपका यस बराबर क्या होगा -1/2। अब देखो ये सेम आ गया, किसके सेम आ गया, जो निकिल का निकाले थे, लेकिन हम आपको बताए थे कि अलग अलग परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम नंबर सेम हो सकती है चारों, लेकिन एक ही परमाणु के अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती। बात समझ में आई ना। अब देखिए आप, इसकी बात हो गई किसकी, स्कैंडियम की। अब हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम का, ठीक, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक, कितना 2 2 4 4 10 1 11, ठीक। तो कितना है अंतिम में, n बराबर 3। जब n बराबर 3 तो आपका भैया l बराबर क्या होगा 0। क्यों 0, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, और m बराबर क्या होगा 0, क्योंकि l भी 0 है। s क्या होगा भैया +1/2। क्यों, क्योंकि देखिए आप बना के देख लीजिए, s एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक ऐसे दिखाएंगे, ये आपका क्या है सीधा है, सीधा मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब +1/2। अब देखिए आप इसका मैग्नीशियम का हम दिखा दे रहे हैं, चौथा एग्जांपल, मैग्नीशियम का 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 4 10 2 12, ठीक। और आपका क्या मिल गया, n बराबर 3 और l बराबर यस है तो देखो यस है तो 0, और m बराबर क्या होगा आपका भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है तो यस में पहला ऐसे बनाएंगे, लास्ट वाले से पहले वाला, और एकदम लास्ट वाला ये होगा, ये उल्टा है, मतलब एक मिनट सॉरी, ये क्या होगा l बराबर l 0 है तो m भी क्या होगा आपका 0, क्योंकि आपका भैया क्या है डिपेंड करता है इसके ओरिएंटेशन पर। अब यस की बात करेंगे तब ये उल्टा है तो -1/2, ठीक। और देखिए आप Fe का, ठीक, एक मिनट मिटा देते हैं तो थोड़ा सा, इधर देखिए Fe का 26 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक, कर डालो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s2, और उसके बाद 3p6 4s2 और 3d6, ठीक। देखिए 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 26, ठीक। तो n बराबर क्या होगा भैया, लास्ट किसमें है, इसमें होगा 4 होगा, और l बराबर क्या होगा भैया, यस में है तो 0 होगा, और m बराबर भी क्या होगा 0, और s बराबर क्या होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो -1/2। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। और आप देखिए जिंक का निकालेंगे तो जिंक का भी यही आएगा, ठीक। तो आप इसको एक बार नोट करिए, फिर उसके बाद हम कुछ और एग्जांपल करते हैं।